साथियों, जय मूल निवासी साथियों, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को बिहार का जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी किया। तो उसमें मूल निवासी बहुजन समाज की आबादी 85% है और सवर्णों की आबादी मात्र 15% है। तो ये तो कांसीराम साहब जी जो नारा बहुत पहले दिए थे 15 और 85 का, वो तो सत्य साबित हो गया है। अब तो ये हमारे देश में बोल 85 जय मूल निवासी का नारा और ज़्यादा बुलंद होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में 15% लोग शासन सत्ता पे कब्जा किए हैं और 85% लोगों का हिस्सा को हड़पे हैं। यानी आज भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार वंचित किए हैं और अधिकार वंचित करके गुलाम बनाए हैं। जब रिपोर्ट जारी किया गया तो उसका आंकड़ा है कि ओबीसी की भागीदारी आबादी 63% है और मुसलमानों की आबादी 17% है। हालांकि उसमें सवर्ण मुसलमानों का गणना नहीं हुआ है। और मूल निवासी बहुजन समाज की आबादी यदि 85% है तो 85% के लोग हमारे देश में गुलाम क्यों हैं? मान्यवर वामन मेश्राम कहे थे कि ब्राह्मणों की आबादी तो केवल 3.5% है और 3.5% ही देश के शासन सत्ता पे कब्जा किया हुआ है। उन 15% में से 3.5% ब्राह्मण ही ज़्यादातर विभागों में, नौकरियों में, मीडिया में, जुडिशरी में हर जगह कब्जा है। तो ये तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के स्थान पे ब्राह्मण तंत्र की स्थापना हो गया है। अब एक काम और करे बिहार सरकार कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सरकारी विभागों का आंकड़ा इकट्ठा करे और पता करे कि कौन किसका कितना हिस्सा हड़पा है, कौन किसका कितना हिस्सा खा रहा है। तो वहाँ पे उन लोगों को, यानी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी तो हमारे देश में सही मायने में डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव किया जा सकता है, तभी तो लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और आरक्षण 100% लागू होगा। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आरक्षण के समर्थन में 100% लागू हो, ताकि आरक्षण का मुद्दा ही समाप्त हो जाए। जैसा कि ब्राह्मण कहता है कि आरक्षण नहीं चाहिए। अरे आरक्षण तुम भी लो, लेकिन जितना तुम्हारी जनसंख्या है, आबादी है, उसी के अनुपात में लो। यदि तुम्हारा 90% है तो 90% लो। मूल निवासी बहुजन समाज को कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर तुमको क्या एतराज़ है? साथियों, वैसे तो नरेंद्र मोदी जाति आधारित जनगणना केंद्र में नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके रखा है कि मैं ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं कराऊंगा, तो उससे तो कोई आशा नहीं है। लेकिन यदि बिहार सरकार करा दी है तो सभी राज्यों के लिए एक बिहार मॉडल तैयार होगा। मोदी का तो गुजरात मॉडल झूठा था, लेकिन सही मायने में बिहार का मॉडल हमारे देश में सफल होगा और सभी राज्यों के लोग अपने अपने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में मोदी का बैंड बजेगा, क्योंकि ये 9 साल के अपने शासन काल में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ जितना अन्याय अत्याचार किया है, इसके जितने भी अपशूट संगठन हैं बीजेपी के, वे सभी लोग खुलेआम रूप से पूरे देश के मूल निवासी बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार किए हैं और जनता इनसे उब गई है। बिहार सरकार को वैसे तो एक काम और करना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी ज़मीन है उसका सीमांकन करके, पैमाइश करके एक निश्चित रकबा तय किया जाए और जो बची हुई ज़मीन है उस ज़मीन को मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में बराबर आबादी के अनुपात में भागीदारी
दे दिया जाए। तभी सही मायने में हमारे देश में लोकतंत्र का निर्माण होगा और तभी हमें आज़ादी मिलेगी और हमें इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलामी से मुक्ति मिलेगा। मैं धन्य देता हूँ बिहार सरकार को कि इन्होंने एक देश को रास्ता दिखाया है और आने वाला समय केवल इसी पे चुनाव होगा। अब तो हमें सवर्णों के वोट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब ओबीसी की आबादी 63% है, एबोव है 50 यानी 50% से ऊपर है, तो 50% से जिसकी आबादी ऊपर रहती है वही इस देश का शासक बनता है, लोकतंत्र में हुक्मरान बनता है। तो हमें अब सवर्णों के वोट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये बिहार सरकार को खुलेआम निडर होकर के ये काम करना चाहिए और हर विभागों में, चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो, उस जगह सभी लोगों को, सभी जातियों को आबादी के अनुपात में भागीदारी देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर किसी के घर बिहार सरकार को वोट मांगने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। वे लोग अपने आप वोट देंगे और हमेशा अपने आप सरकार बनती रहेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो इसका नकल पूरे भारत के देश में जितने राज्य हैं वे सभी लोग नकल करेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि जाति आधारित जनगणना कराया जाए और सभी लोगों को उसकी आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाए। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।